नमस्कार। वेलकम टू आवर। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज है 15 मई। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग अभी भी शुरू है, हर दिन आ रही है। और ग्राउंड ऑडिशन की भी आईवीआर कॉलिंग आ रही है, लेकिन कम आ रही है, क्योंकि अभी ठीक से ग्राउंड ऑडिशन की कॉल स्टार्ट ही नहीं हुए। क्योंकि लेवल 2 की अभी भी फ़िलहाल चल रही है आईवीआर कॉलिंग। आप सभी को पता है कि केबीसी का रजिस्ट्रेशन 2 बार एक्सटेंड हो चुका है। इस वजह से लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लेवल पर आ चुकी है। इसीलिए अभी तक ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग ठीक से नहीं हुई है। तो आपकी 12th को हुई थी थोड़ी सी इवनिंग के टाइम, फिर 13 मई को भी कुछ लोगों को लेवल 4 की लेवल 3 की ग्राउंड ऑडिशन कॉल आई है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, केबीसी ने इस बारे में अपडेट भी दिया था कि जो पार्टिसिपेंट्स 2 मई या 2 मई के आफ्टर रजिस्ट्रेशन करके जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था जिन्होंने, उनको डायरेक्ट ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी। तो वैसे सेम हो रहा है, कुछ लोगों को डायरेक्ट ग्राउंड ऑडिशन की भी कॉल आ रही है जिन्होंने 2 मई या आफ्टर 2 मई से रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के आंसर करने स्टार्ट करे थे। तो आज की इस वीडियो में तो अभी ग्राउंड ऑडिशन की कॉल डेफिनेटली आएगी, उसमें अभी बहुत समय है, क्योंकि बहुत सारे वेन्यूज़ पर इस बार ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है। सिर्फ टेंस्ड सिचुएशन, जो आपको पता है कौन सा टेंस्ड सिचुएशन है, उस वजह से नॉर्थ में अभी फ़िलहाल ग्राउंड ऑडिशन नहीं हो रहे हैं। मुंबई में इसीलिए फर्स्ट ऑडिशन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेंशन उतना नहीं है। बट नॉर्थ में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, अगर गैदरिंग होती है लार्ज नंबर में तो वो रिस्की है। इसीलिए नॉर्थ में पहले ऑडिशन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट मुंबई में ऑडिशन होंगे, फिर आपके नॉर्थ में भी होने वाले हैं। और जो केबीसी ने मतलब इस बार 6 शहरों में ऑडिशन करने का मतलब प्रॉमिस किया है, वो फुलफ़िल करेंगे, हो जाएगा बाकी शहरों में भी, लेकिन अभी उसमें समय है। फ़िलहाल तो मुंबई में ही पॉसिबल है ऑडिशन। तो अभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को जो लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग हो या फिर ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉलिंग हो, एक बार आई थी, 2 बार आई थी और वो मिस हो गई। तो उन्होंने उस आईवीआर कॉल की नंबर पर फिर से एक कॉल बैक करा था। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने ये किया है। तो कॉल बैक करने पर उनको सेम जैसा आप कॉल रिसीव करते हैं वैसे ही सेम पूरा कॉल सुनाई दे रहा था। तो उनको बताया गया, मान लीजिए अगर लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग आती है आपको, तो आपको बताया जाता है केबीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। मैं रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ, क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया है, हाँ या ना। तो सेम जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉल बैक करने पर, वो सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग में पहले आपका वेरिफिकेशन हुआ, मतलब ये पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यस। फिर आपका एज इनकम्प्लीटेड ईयर्स। फिर क्या आप पहले कभी केबीसी सीज़न के किसी दौर में हॉट सीट तक गए हैं या नहीं, यस नो। फिर ये पूछा गया है यदि आप फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं तो क्या, यदि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट होते हैं तो क्या आप आने में सक्षम रहेंगे या नहीं। फिर आपसे लेवल 2 के आईवीआर कॉल में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिनके पार्टिसिपेंट्स ने आंसर भी करेक्ट दिए और उनकी कॉल सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुकी। और वहाँ पर बताया भी गया, आपकी धन्यवाद केबीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यदि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुने जाते हैं तो आपको 10 दिन में कॉल की जाएगी। तो उनकी कॉल कंप्लीट हुई। और सेम ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल से रिलेटेड उनको पहले बताया गया, यदि आप अंतिम चरण के लिए चुने जाते हैं तो आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शूटिंग के लिए यात्रा करनी होगी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। और फिर ग्राउंड ऑडिशन की डेट बताई गई 17 में। फिर वेन्यू बताया गया पवार पब्लिक स्कूल, और धन्यवाद दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और फिर कॉल कंप्लीट हो गई। तो ये दोनों कॉल बैक करने पर जो भी सुनाई दे रहा है ये बिल्कुल वैलिड है, जेन्युइन है। क्योंकि क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि केबीसी जब लेवल 2 की आईवीआर कॉल हो या ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल हो, उसके लिए जो नंबर सिलेक्ट होते हैं वो रैंडमाइज़र सॉफ्टवेयर की मदद से सिलेक्ट किए जाते हैं। एक बार नंबर सेलेक्ट हो जाए तो फिर वो सिलेक्टेड ही होता है, इसीलिए आपको ही सुनाई देगा। अगर मान लीजिए आपके एक नंबर पर आपकी सिलेक्शन की कॉल आई है, जो आपकी मिस हुई कॉल, उस नंबर से अगर आप कॉल बैक करेंगे तो आपको ये सब सुनाई देगा। अगर मान लीजिए एक नंबर ऐसा है जिस पर कॉल ही नहीं आई है और उस नंबर से अगर आप कॉल
करेंगे उस नंबर से, दूसरी नंबर से, तो शायद आपकी कॉल बीच में से कट भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। जिन्होंने भी कॉल बैक किया है, चाहे वो लेवल 2 की आईवीआर कॉल से रिलेटेड हो या ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड आईवीआर कॉल हो, तो आपका नंबर सेलेक्ट किया जा चुका है और आपको ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड अगर कॉल थी तो वो जेन्युइन है, उसकी रिलेटेड आपको एसएमएस मिल जाएगा केबीसी की तरफ से कि कौन सी डेट पर है या कौन सी डेट पर नहीं। और जो लेवल 2 के लिए आपको कॉल बैक करने पर सुनाई दिया वो भी जेन्युइन है और आपको 10 दिनों के अंदर ग्राउंड ऑडिशन के लिए कभी भी आईवीआर कॉल आ सकती है। तो ये हो गया आईवीआर नंबर पर कॉल बैक करने के बाद, ये जेन्युइन है, बिल्कुल वैलिड है और आपका नंबर सेलेक्ट हो चुका है। अभी आपके ग्राउंड ऑडिशन आईवीआर कॉल में जो डेट बताई जा रही है वो 17 मई की डेट है, पवार पब्लिक स्कूल पर जो होने वाले हैं मुंबई सिटी में। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ने व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें डेट 24-25 में शो कर रही है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था इस से रिलेटेड। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, तो उसमें थोड़ा सा एरर भी है। वहाँ पर गेट क्लोजिंग का टाइम दोपहर के 3 बजे दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं। मॉर्निंग 4 बजे से लाइन लगना स्टार्ट होती है मुंबई में, जो भी पवार पब्लिक स्कूल का ऑडिशन वेन्यू है। 6 बजे से एंट्री दी जाती है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, पूरा आपका पर्सनल वेरिफिकेशन होने के बाद आपको हॉल में एंट्री दी जाती है 9 बजे। फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, फिर आपका जीके टेस्ट। तो ये प्रोसेस अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। तो ये मुझे तो लगता है व्हाट्सएप का टेक्निकल ग्लिच है। और कुछ पार्टिसिपेंट्स बता भी रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई नंबर उनका सेलेक्ट नहीं हुआ है व्हाट्सएप से, जिस नंबर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उस नंबर पर भी बहुत लोगों को ये मैसेज आ रहा है। तो मुझे तो ये फ़िलहाल जेन्युइन नहीं लगता है। जो आईवीआर कॉल की डेट होती है, जो बताई जाती है ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल में, वो ही जेन्युइन मानी जाती है। अभी फ़िलहाल के लिए तो आपकी 17 मई जो डेट है वही जेन्युइन लग रही है। तो आज की डेट में या कल की डेट में आपको ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू से रिलेटेड डेट, टाइम, इससे रिलेटेड अगर मैसेज आने स्टार्ट होते तो आपका कंफर्म ग्राउंड ऑडिशन 17 मई को है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो आज की डेट में इफ़ आपको मैसेज आने स्टार्ट होते हैं तो देखते हैं। अगर कोई अपडेट होती है, अगर इनकेस आपके ग्राउंड ऑडिशन लेट होते हैं तो वो भी अपडेट केबीसी की तरफ से मिल जाएगी, सबको मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो फिलहाल के लिए मुझे तो लगता है कि आपके ग्राउंड ऑडिशन 17 मई को ही होंगे। अगर कोई चेंज होता है, बदलाव होता है, डिले होता है तो आपको मैसेज किया जाएगा केबीसी की तरफ से। इसके बारे में आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आईवीआर कॉल के लिए अलर्ट रहिए। लेवल 2 की आईवीआर कॉल एकदम कंप्लीट होने को आई है और 1-2 दिन कॉल डेफिनेटली होगी, क्योंकि 2 बार रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हुआ है और सेकंड टाइम 3 से 4 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था। इसीलिए आपकी लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग भी होगी और ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉलिंग भी होगी जैसे ही आपकी लेवल 2 की कंप्लीट होगी। और दूसरे वेन्यूज़ पर भी ग्राउंड ऑडिशन होंगे, बट उसमें अभी टाइम है। फिलहाल के लिए नॉर्थ में ग्राउंड ऑडिशन का होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है टेंस सिचुएशन की वजह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।